नमस्कार दोस्तों, एसएससी जीडी की तैयारी में जुटे हैं। बहुत बढ़िया। तो चलिए आज गणित की एक मास्टर क्लास करते हैं। हम कुछ ऐसे सवाल देखेंगे जो एग्जाम में बार बार आते हैं और हाँ, उनको सॉल्व करने का सबसे फास्ट, सबसे आसान तरीका सीखेंगे। अक्सर ऐसा होता है ना कि गणित के सवालों में हम अटक जाते हैं या फिर वो हमारा बहुत सारा कीमती टाइम खा जाते हैं। अगर ऐसा है तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। हम कुछ खास सवाल उठाएंगे और देखेंगे कि उन्हें स्मार्ट तरीके से चुटकियों में कैसे हल किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रतिशत की। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे एसएससी जीडी में सवाल आएगा ही आएगा, ये आप मानकर चलिए। खास तौर पर डिस्काउंट और प्रॉफिट वाले सवाल। अब ये सवाल देखिए, इस तरह के ऑफर तो हम दुकानों में, मॉल्स में हर जगह देखते हैं, है ना? 5 खरीदें, 1 मुफ्त पाएं। सवाल बड़ा सीधा लगता है, पर यकीन मानिए ज्यादातर लोग यहीं गलती कर बैठते हैं। तो सवाल ये है कि इसमें असल में मतलब इफेक्टिव डिस्काउंट मिल कितना रहा है। देखिए, इस सवाल का सारा राज ना इस छोटे से फॉर्मूले में है। डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए हमें फ्री आइटम्स को टोटल आइटम्स से डिवाइड करना है। मैं फिर से बोल रही हूं, टोटल आइटम्स। यही वो एक शब्द है जहां सारी गड़बड़ होती है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सोचते हैं। आप दुकानदार की तरफ से सोचिए, उसकी दुकान से कुल कितनी चीजें बाहर गईं? 5 जो बिकी और 1 जो मुफ्त दी गई, मतलब कुल मिलाकर 6 आइटम, है ना? तो जो डिस्काउंट है वो 5 पर नहीं बल्कि इन टोटल 6 आइटम्स पर कैलकुलेट होगा। सिंपल, हमें 1 आइटम फ्री मिला टोटल 6 में से, तो फ्रैक्शन क्या बना? 1/6। और अब बस इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए परसेंट के लिए, और ये आ गया हमारा सही जवाब 16.67%। देखा आपने, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट टोटल आइटम्स वाला, और सवाल कितना कितना आसान हो गया। चलिए अब अगले टॉपिक पर चलते हैं, अनुपात और आयु, यानी रेशियो एंड एज प्रॉब्लम्स। ये भी एग्जामिनर्स का एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। ये रहा सवाल। ये एक क्लासिक क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा जाता है। हमें दिया है कि ए और बी की उम्र का अनुपात 4:9 है और उनकी उम्र के बीच का अंतर 10 साल है। तो हमें निकालना क्या है? हमें 4 साल बाद उनकी उम्र का नया अनुपात निकालना है। अच्छा, जब भी अनुपात यानी रेशियो दिया हो ना, तो सबसे पहला काम क्या करना है? बस उनके साथ x लगा दो। तो मान लेते हैं a की उम्र है 4x और b की उम्र है 9x। अब सवाल कहता है कि उनका अंतर 10 साल है, और हमारे हिसाब से अंतर कितना हुआ? 9x में से 4x गए तो बचा 5x। सिंपल। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 5x बराबर है 10 की। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। बस अब तो सब आसान है। x की वैल्यू को वापस रखिए। a की अभी की उम्र हो गई 4 गुना 2 यानी 8 साल, और b की हो गई 9 गुना 2 यानी 18 साल। लेकिन रुकिए, सवाल में 4 साल बाद का रेशियो पूछा है, तो दोनों में 4-4 साल जोड़ देते हैं। a हो जाएगा 12 साल का और b हो जाएगा 22 साल का। अब हमारे पास नया रेशियो है 12:22। इसे बस सिंप्लीफाई करना है, और जब हम इसे 2 से काटते हैं तो हमें मिलता है हमारा फाइनल आंसर 6:11। देखिए, अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलें तो कितना भी मुश्किल दिखने वाला सवाल हो, वो आसानी से सॉल्व हो जाता है। और अब आते हैं हमारे आज के तीसरे और आखिरी टॉपिक पर, समय, गति और दूरी। और हाँ, जब ये टॉपिक आता है तो ट्रेन वाले सवाल वो तो गारंटीड होते हैं, हर एग्जाम में आते हैं। तो सवाल ये है, एक ट्रेन है 398 मीटर लंबी, उसकी स्पीड है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और उसे एक 802 मीटर लंबी सुरंग को पार करना है, तो कितना टाइम लगेगा? और एक जरूरी बात, जवाब हमें सेकंड्स में चाहिए। अच्छा, इस तरह के सवालों में जो सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब ट्रेन किसी सुरंग या प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो टोटल कितनी दूरी तय करती है? अपनी खुद की लंबाई प्लस उस सुरंग की लंबाई। तो यहां टोटल डिस्टेंस हो गया 398 प्लस 802 यानी पूरे 1200 मीटर। अब दूसरी बड़ी बात, हमारी दूरी तो मीटर में है, लेकिन स्पीड वो किलोमीटर प्रति घंटे में है। ये तो चलेगा नहीं, तो हमें स्पीड को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। और इसका एक जादुई शॉर्टकट है, बस 5/18 से गुणा कर दो। तो 45 को 5/18 से गुणा किया तो हमें मिला 12.5 मीटर प्रति सेकंड। बस अब हमारे पास दूरी भी है, गति भी है और दोनों सही यूनिट्स में हैं। तो समय क्या होता है? दूरी बटा गति।
और 1200 को 12.5 से डिवाइड करने पर हमारा जवाब आता है 96 सेकंड। देखा, बस यूनिट्स का ध्यान रखा और सवाल अपने आप सॉल्व हो गया। तो ठीक है, हमने 3 अलग अलग तरह के सवाल देखे, तो इनसे हमने सीखा क्या? चलिए जल्दी से कुछ मेन पॉइंट्स और स्ट्रैटेजीज को रिवाइज कर लेते हैं जो एग्जाम में आपके बहुत काम आने वाली हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, सवाल को हमेशा हमेशा ध्यान से पढ़ना है। दूसरी बात, याद है वो डिस्काउंट वाला सवाल? हमेशा टोटल वैल्यू पर फोकस करना है, सिर्फ दी गई वैल्यू पर नहीं। तीसरी चीज, यूनिट्स, किलोमीटर, मीटर, घंटे, सेकंड, इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और हाँ, सबसे आखिर में फॉर्मूले याद कीजिए और बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करते रहिए। तो ये थे हमारे आज के 3 सवाल और उन्हें हल करने के कुछ स्मार्ट तरीके। उम्मीद है कि इससे आपकी तैयारी में जरूर मदद मिलेगी। अब आपकी बारी है। कमेंट्स में हमें बताइए कि अगला कौन सा मैथ का टॉपिक है जिसे आप इसी तरह आसान तरीके से समझना चाहते हैं। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी तैयारी को और भी पक्का बनाइए। ऑल द बेस्ट।